फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वैसे कैंडिडेट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जुलाई के लिए, उनके लिए मैं एक सीरीज़ चला रहा था पेपर 2 का, साइंस पेपर 2 का, जिसमें 2 सेट हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं लोग। और आज ये प्रीवियस ईयर का सेट 3 होगा। इसके बाद बायो का NCERT का जो मैराथन क्लासेस है उसको मैं लेके आऊँगा। फिर वैसे ही आपका क्लास धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते जाएगा। पूरा कम्प्लीटली जून तक आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में है, 7 जुलाई को है। उसके पहले पहले जून तक मैं कम्प्लीटली आपको मिनी मैराथन, फिर बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और 6 to 8 मतलब NCERT टोटल आपके कंटेंट जो है वो मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी जो है वो भी साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो कंटिन्यू है, सीरीज़ में कंटिन्यू रखा हुआ हूँ। डेली आपको रात में 8 बजे वीडियो, लाइव नहीं रिकॉर्डेड वीडियो 8 बजे डेली रात में सेम समय पे मिल जाता है। और इसका मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो मैं आर के पाल, आपका अपना चैनल आर स्ट्रीट पॉइंट में स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सेट नंबर जो 3 है, जो हाल फिलहाल में अभी जनवरी में जो हुआ था एग्ज़ाम, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं पेपर लेके आया हूँ साइंस का। तो चलिए ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका जो है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना करने का कौशल निर्देशांक नहीं, ये पेडागोजी है। पहले का जो क्वेश्चन होगा वो पेडागोजिकल होगा। इसके बाद से फिर पेडागोजिकल होगा। उसके बाद से फिर आपके NCERT से होंगे। नहीं है यहाँ पे पूछा है ऑप्शन। यहीं पे कैंडिडेट जो होते हैं, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछने का इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, तो ये हमारा तो राइट पॉइंट दिख रहा है। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, ये बिल्कुल है। जितना ज़्यादा वो इंक्वायरी करेगा उतने उसमें स्किल जो होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। और कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन एवं व्याख्या संबंधी व्याख्या की जानकारी देना, मतलब उसको अगर जानकारी है, पता है, तो उसके रिलेशनशिप को, ऑब्जर्वेशन को खूब अच्छे तरीके से हम डिफाइन करके उसको बताएंगे, ताकि वो उसके विषय में पूरा जाने और कौशल को प्राप्त कर सके। इसमें पूछा है कि कौशल, परिकल्पना करने का कौशल, यानी इसमें भी परिकल्पना करेगा, इसमें भी सोचेगा, इसमें भी सोचेगा, लेकिन कह रहे कि किसमें नहीं है। राइट, इसमें पूछा है कि नहीं है, कौन कौशल नहीं है। तो देखिए, सोचना का तो करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि सूचना हम जब भी उपयोग करेंगे तो ज्ञानेंद्रिय का ही उपयोग करेंगे, उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि सही कथन की पहचान के लिए, सही कथन को पहचानना है। इसमें कह रहा है कि तथ्य एक अवलोकन है जिसे समय पर बारंबार सही पाया गया। तथ्य मतलब फैक्ट जो होता है वो बराबर क्या होता है, सही पाया जाता है, सही बात है। साइंस हमारा जो होता है वो फैक्ट पे ही काम करता है। हमारा साइंस जो होता है वो फैक्ट पे ही काम करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये तो सही है। और नियम एक सिद्धांत है जिसे समय पर ही बारंबार सही पाया गया है। तो नियम भी सिद्धांत है, नियम सिद्धांत है, लेकिन ये बारंबार सही नहीं पाया जाता है। कभी कभी नियम गलत हो जाते हैं, जिसको फिर उसमें संशोधन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर का देखा जाए तो ओनली ए सही होगा। राइट आंसर हमारा ओनली ए सही होगा। अगला देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। इस बार का जो पेपर था ना वो काफ़ी मॉडरेट था और लेवल काफ़ी पीछे के पहले की अपेक्षा लेवल जो देखेंगे आप वो 8 होते जा रहा है और वो लेंदी हो रहा है, जिसमें समय बच जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी वीडियो पे जो बच्चों का फीडबैक था, उन्होंने बताया कि टाइम टेकिंग की वजह से हमने ये नहीं कर पाया, क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंदी दिए हुए और वो डीपली क्वेश्चन दिए हुए। अब नहीं, पहले की तरफ सीटेट रहा नहीं, कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है। तो बढ़िया से आप सीरीज़ की तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और प्रत्येक चैप्टर पे आपका कमांड होना चाहिए, तो ये आसानी से निकल सकता है।
इसके अलावा मैथ पे भी आपको ध्यान देना। मैं प्रयास करूँगा कि मैथ का भी वीडियो डेली एक एक अपलोड मैं कर पाऊँ, और प्रयास रहेगा कि मैं करूँ, ठीक है। आगे कुछ मैराथन क्लासेस भी आएंगे जो आप देख लीजिएगा, तो उससे काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा, और वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के पूछे हुए हैं। देखिए ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, रोग वाला से चैप्टर 8 में है। निम्नलिखित में से आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पादप रोग व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? इसमें पूछा है जीवाणु द्वारा कौन होते हैं बीमारी। तो भिंडी के पीठ सरकरा और गेहूं में घून लगना, ये तो नहीं होता है, केवल भिंडी का पीठ और ये गेहूं में घून लगना। हमारा राइट आंसर जो है सिट्रिक कैंसर, ये केवल बैक्टीरिया से होता है, बाकी सब जो होते हैं ये जीवाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। केवल बी जो होता है वो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है। देखिए अब टाइप करने वाले जो टाइप किए हैं या जो पीडीएफ बनाया है उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया है। ये देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आइए छोटा कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें मैच करने के लिए दिया केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो आपके लिए कुछ फार्मूला भी आपको याद करना जरूरी है। जैसे बुझे हुए चूने को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बुझे हुए चूना को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद से चूना पत्थर किसको बोलते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है चूना पत्थर। अब फिर देखिए सादा नमक, सादा नमक यानी साधारण नमक किसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और कास्टिक सोडा, तो लास्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन आपका 6 में मिल रहा है ना, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है खाने वाला सोडा, और बिन बुझा चूना जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल गया। छठवा का पहला देख लीजिए, एफ का ई का पहला राइट आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। राइट आंसर हमारा जो होगा वो हमारा राइट आंसर सी होगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बस एक आपका चौथा है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए इसमें इसी को टर्मिनेट अच्छा से कीजिएगा, मैचिंग नहीं कीजिएगा तो ये छूट जाता है। कास्टिक सोडा एक छूटा है, तो ये इसमें आ जाएगा डी का 5 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवश्यक क्षण रड को अनुवांशिक विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो विद्युतदर्शी पत्तियाँ एक दूसरे से दूर जाएंगी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियाँ समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेश और विद्युतदर्शी पर हस्तांतर किया, जिसके परिणाम इसकी पत्तियाँ एक दूसरे से चली जाती है। उपरोक्त 3 कथनों के ए, बी और सी अवलोकन है। ए, बी और सी अनुमान है। ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। ए बी अवलोकन है जबकि सी अनुमान है। तो देखिए ये दूर, ये क्या किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है। ये भी अवलोकन हो रहा है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि रात्रि आकाश के में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। द स्टार इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये तो राइट बात है, ये हमारा सही हो गया। अब रीजन इसका दिया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है, उसी बात को ये पलट कर रख दिया। ये भी राइट करेक्ट आंसर है हमारा। तो और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर की व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े एक डिब्बे बॉक्स द्रव्यमान सहित 500 ग्राम है। उस पर लगने वाले बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जहाँ जी का मान दिया है 10, जैसे मतलब ये कोई वस्तु है और ये बल लगा रहा है 500 न्यूटन, ठीक है। 500 न्यूटन बल लगा रहा है और जी का मान इसको दे दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये गुरुत्व त्वरण भी मिल गया, एक्सेलरेशन मतलब 0 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 हुआ, इसका मतलब संतुलित बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? वैज्ञानिक दूसरे अन्य वैज्ञानिक की जांच परिणाम पर विश्वास नहीं करते हैं। और वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले तथा अपने विचारों की रूपांतरित करने में इच्छुक होते हैं। विषयनिष्ठ अनुभाविक सदस्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे के बचाव को मानते हैं। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आज्ञानात्मक है। तो देखिए, ये क्लेम करते हैं किसी भी चीज़ को, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये किसी भी चीज़ को जज करते हैं, क्लेम करते हैं, वो एम्पेरिकल एविडेंस पे काम करते हैं, ये चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, ये संदेहवाह को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आप सीटेट पूछने लगा है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता था। एक्स एंड वाई थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज फॉर मेटालिंग द रोड। X is derived from petroleum and Y is derived from coal. Which of the following can X and Y receive respectively be? X और Y गाढ़े काले द्रव्य जिनका प्रयोग सड़क को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। X पेट्रोलियम Y से व्युत्पन्न है तथा Y कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम से X और Y हो सकता है? तो देखिए, बिटुमन चारकोल कास्ट जो है वो पेट्रोलियम से नहीं होता लेकिन बिटुमन होता है, तो उल्टा हो गया। यहाँ पे फिर देखिए कह रहा है कि पेट्रोलियम क्या है, तो बिटुमेन है और कोयला का रूप एक होता है कोलतार। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, बिटुमेन और कोलतार। बिटुमेन का पेट्रोलियम है और उसका भी स्वर्ग में किया जाता है और कोलतार जो है वो कोयला है, वो उससे बिटबन होता है पेट्रोलियम से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के विषय निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया, ऐसा नहीं है। यह कम धारणाएं बनाकर सभी प्रेक्षकों की व्याख्या करता है, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया। राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, ये भी क्या दिया है, ये मिलाने वाला ही दिया है। ए से पादप को क्या करना है, अभी मिलाने वाला ही है। ए से बी को मैच करना है, तो गुलाब में क्या होता है, तो गुलाब देखिए वो पौधा से होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ईस्ट जो होता है उसमें आपका मुकुलन होता है। एस्पाइरोगैरा में जो होता है, फर्न जो होता है उसमें परागण होता है। और एस्पाइरोगैरा जो होता है, स्पाइरोगायरा जो होता है वो बीजाणु जनन होता है। सॉरी, स्पाइरोगायरा में खंडन होता है और फर्न में परागण होता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, पहला का 5 देख लीजिए कहाँ पे है, 1 का 5 और डी का 1 तो नहीं होगा, डी का 2 होगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा 3 डी 2 3 डी का 3 होगा। राइट आंसर हमारा जो होगा 1 का 5 अगर देखा है तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं। 1 का 5 दो ऑप्शन में बी होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर जो होगा 1 नंबर ही होगा। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, डी का 1 तो होना नहीं चाहिए, ए का 4 तो होगा नहीं, ए का 5 ही होगा। तो ए का 5, बी का 1 हुआ। ठीक है, और सी का 2nd और 3rd का, और डी का 1st तो होगा नहीं, इससे मुकुलन होता है। डी का आपका होगा 4 नंबर इसमें दिया नहीं कहीं पे, इन्होंने ऑप्शन ही इधर उधर कर दिया है। हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी नहीं, ए ही होगा। राइट आंसर हमारा ए होगा। इसको स्टार मार्क कर दीजिए, इसमें क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रेयान एक संश्लेषित तंतु है और रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है। तो रेयान देखिए, रेयान जो होता है एक सिंथेसिस पावर नहीं,
प्राकृतिक फाइबर से, तो ये गलत है। और यान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों कथन ये क्या है, दोनों के दोनों गलत है। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर अब अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। मानव शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की जिन क्रियाओं का निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना, सामान्य मानव संबंधी रोगों की परिचर्चा करना, संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करता है, परिभाषा और अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। परिभाषा से कभी नहीं होता है। अब अभावजन्य रोग से डॉक्टर चिकित्सक के प्रदर्शन की व्याख्या पर उसी पे व्यवस्था करना था, इससे उतना ये नहीं होगा। और मानव शरीर में विभिन्न पोषक और जिन क्रियाओं का निष्पादन उसे सूचीबद्ध करना, सामान्य संबंधी रोगों पर विशेष परिचर्चा करना। परिचर्चा करना सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो फैक्ट पॉइंट होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बल का मात्रक, अच्छा इसमें मैच करके फिर क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। बल का सीमांतक वो पता है कि न्यूरॉन होता है। लोहा का चिन्ह क्या होगा, आयरन होगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा। और चांदी का चिन्ह आपको पता है कि Ag होता है। और बैटरी का चिन्ह क्या है, तो ये वाला होता है। और क्या बच गया आपका, कार्य का मात्रक जो होता है ऐसे ही कार्य के ऐसे मात्रक जूल होता है। तो आई होप आप ये जान गए। तो इसमें कह क्या रहा है, इसमें ऑप्शन में क्या बोला है, इसमें कह क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा कि यह उचित करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना देगी, इसका निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं दिया जा सकता है। तो प्रविष्टों में के बीच विसंगति है, कॉलम ए और बी असमान परिस्थिति है, मतलब सेम तो नहीं दिया गया, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। असमान परिस्थितियाँ है, अलग अलग दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, ये देखिए मोमेंटम से है। एक पिंड रेखिक संवेग तथा द्रव्यमान सहित m है, गतिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, k = 1/2 mv²। यदि p है तो p = 1/2 और इसका मान क्या हुआ, v का मान हुआ, यानी आपका वेलोसिटी का मान हो जाता है m × m कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका m² और ये हो जाएगा 2p, तो 2m²p हो जाएगा। एक मिनट में इसको फिर से बता देता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो k = हमारा क्या होता है 1/2 mv²। और यहाँ संवेग जो दिया है वो क्या होता है 1/2 mv² संवेग। वेलोसिटी हमारा दे दिया m, इसको ले लेते हैं 1/2 m × m। तो ये हमारा संवेग है p, तो p = क्या हो जाएगा 1/2 m²। और इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p से 2p² बटे हो जाएगा हमारा p² / 2m हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कथन लोहे में के जंग लगने के संबंध में सही है। तो यह लौ और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है, सही बात है। लौ होता है Fe+O, ये जाके इधर क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड आपका बनाता है, तो ये सही है। और यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी होता है। देखिए ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है, ये ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। और यह सामान्य ताप पर, यह सामान्य कोष्ठ ताप पर भी हो सकता है, सही बात है, जनरल ताप पे भी हो जाता है। और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, रासायनिक नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए, बी और सी होगा, यानी जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। सामान्यतः धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, सही बात है, धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और सामान्यतः धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या है,
दोनों ऑप्शन ही गलत है, तो ना तो ए होगा ना तो ए होगा, बोथ ए एंड बी, केवल बी। राइट आंसर हमारा जो होगा बोथ ए एंड बी होगा, कि दोनों ही गलत हैं। तो 1 मिनट, दोनों ही गलत हैं, तो राइट आंसर नाइदर नॉर एंड बी होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन गलत है, नाइदर नॉर एंड बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? उच्च यानी 6 to 8 रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। उदाहरण देना तो ठीक है, बट परिभाषित करना ये ठीक नहीं है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं की परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थी ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा व्याख्या नहीं। रासायनिक समीकरण को प्रतिक्रियात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना नहीं, ये भी उतना सही नहीं होगा। उपयुक्त अवधारणा जो है ना, वो जो दैनिक जीवन से डेली लाइफ से रिलेट करके वो उस चीज़ को जान रहा है, वो बताएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो परिचित हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा, ये ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद से 19 के बाद से 23 नंबर 23। देखिए इन्होंने बहुत ही इधर किया है, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं जो हमारे टाइपिस्ट मास्टर। टाइप में खुद से कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं समय नहीं रहता है, मैं ऑलरेडी स्कूलों में इंगेज रहता हूँ। तो 30 है, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषक के समुच्चय लघु मात्रा में पादप द्वारा अपेक्षित पोषकों की पहचान कीजिए। मतलब कम मात्रा में किस में पाया जाता है? सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन नहीं, जिंक, जस्ता, लौह नहीं, पोटेशियम, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इस सब की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर की। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा यहाँ पे कथन कार्य फिर आ गया। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। ये सही बात है, परासरण के कारण ही वो क्या होती है, फूल जाती है जब किशमिश में उसको रखते हैं तो। और पादप कोशिका के बनाते क्रम से परगा में कोशिका झिल्ली होती है, हाँ ये भी होती है। तो दोनों आंसर सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए ये निषेचन से दे दिया, निम्नलिखित में से उस जंतु को समझ को चुने जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तितली, मेढक, मछली। तो देखिए मछली तो है, तितली में बाह्य निषेचन नहीं होता है। मेढक, मछली, स्टारफिश, उसके बाद से मुर्गी, छिपकली, तितली। देखिए मुर्गी में तो जानते ही आप कि बाह्य निषेचन, छिपकली, तितली, मेढक, ये भी गलत हो गया। और राइट आंसर हमारा जो होगा फ्रॉग फिश और स्टारफिश, इसमें बाह्य निषेचन होता था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया कि एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोने की दीर्घ देखने के लिए किया जाता है और यह पाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई क्रमशः है, मतलब दूरदर्शक टेलीस्कोप, ये तो दूर हो गया। बहुदर्शी, अपवर्तन, अपवर्तन नहीं होता है। पारदर्शी, प्रकीर्णन करेगा तो प्रकाश की तरह जगह देख नहीं पाएंगे। फर्स्ट हमारा जो होता है पारदर्शी होता है, परावर्तन के आधार पर काम करता है, ये सही है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 5 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें है। उसके बाद से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, तो डी और ई। कहीं ऑप्शन दिख रहा है डी और ई हमारा राइट आंसर है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 कि निम्नलिखित 28 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए जो कि सभी प्रकार से दिए गए रक्त में रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न, ये 8 क्लास के NCERT से है, ध्वनि और आयाम वाला चैप्टर से। तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र से भागाकर एक्स त्वनि द्वारा होती है। वाई में त्वनि झिल्ली जो कंपन है तथा जेड में त्वनि कंपन करने वाला भाग है कॉलम, और एक्स वाई जेड क्रमशः हो सकते हैं। तो एक तरफ वायलिनो पियानो नहीं होगा, सितार नहीं होगा क्योंकि एक पहला क्या पूछा है, विशेष कंपन एक्स में त्वनित झिल्ली है। एक तरफ झिल्ली नहीं होता है, सितार में झिल्ली नहीं होता है, ढोलक में नहीं होता है झिल्ली, गिटार में झिल्ली होता है। सेकेंड क्या कह रहा है उसमें आप देख लीजिए, त्वनित झिल्ली जो कंपन जो ध्वनि उत्पन्न करता है तबला पे मारेंगे तो। और वायु स्तंभ मतलब मुँह से, वो शहनाई होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस पैदा होती नहीं। उर्वरकों में मृदा में तो ज्वार की संख्या में वृद्धि हो देती नहीं। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों से संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं और चक्र मृदा की जल अवधारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और देखिए 25 क्वेश्चन 30 मिनट में होता है कि 25 क्वेश्चन हैं तो 25 मिनट में ही ये क्लासेज आपके ख़त्म हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन टाइप नहीं हुए हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? प्रदर्शन को व्याख्या से संपूरक करना, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व अभ्यास करना तो होगा नहीं, और समय ही पूर्व संबंधों पर बल देना जिसका निर्माण करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक ये भी जरूरी नहीं है। परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन और प्रदर्शन की व्याख्या से तो हो ही नहीं सकता है, तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी नंबर होगा। परिचर्चा के साथ साथ हम उसको अनुगमन करेंगे, बताएंगे तो हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और ये मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास था। मेरा प्रयास कैसा लगा आपके लिए? काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आप एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहो और चैनल पर ज़रूर। आई होप वीडियो आपको तो अच्छा ही लगा होगा। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए तैयार करता हूँ, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो बाकी कोई कंप्लेन है, कोई दिक्कत है या कोई सवाल नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपनी कमी को दूर करके मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन कैंडिडेटों के पास पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और उनका भी रिजल्ट अच्छा से आए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहे, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। और गर्मी ज़्यादा है तो लू से बचे, घरों में अपना तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।